Hello everyone, how are you all? I hope you must be doing fantastic. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के इंटेक्स क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बुक एनसीईआरटी पेज नंबर 28 में मेंशन है। तो बेसिकली स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है स्टूडेंट, यू हैव टू सोल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सोल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सोल्यूशन बी इज 8, विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो बेसिकली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि आपको दो सोल्यूशन दिया गया है ए और बी। एक सोल्यूशन ए का पीएच 6 है और सेकंड सोल्यूशन जो हमारा बी है उसका पीएच 8 है। तो आपको इस सोल्यूशन के पीएच से पता करना है कि किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है, मतलब किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और किसमें कम है। और इसके थ्रू आपको पता करना है कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस का जवाब देने से पहले आपको पीएच स्केल की अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पीएच वैल्यू के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर है वेरी गुड, अगर नहीं है तो डोंट वरी, आप मेरे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं पीएच वैल्यू पीएच स्केल में। तो देखो स्टूडेंट, हमने ये स्टडी किया है कि पीएच स्केल एक स्केल है जिसमें 1 से 14 तक है ना। तो 7 के बिलो, 7 के नीचे हम बोलते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन है। पीएच स्केल अगर 7 से नीचे गया तो एसिडिक सोल्यूशन है। पीएच स्केल पीएच वैल्यू अगर 7 से ऊपर गया तो बेसिक सोल्यूशन है ना। 7 से नीचे गया मतलब एसिडिक है, तो मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन स्टूडेंट ज़्यादा होगा तभी ये एसिडिक होगा। क्योंकि अर्हीनिया साइंटिस्ट ने बोला है कि एसिड तो वो सब्सटेंस है जो खुद में से H प्लस आयन रिलीज कर दे, है ना। तो ज़्यादा H प्लस आयन कब होगा? जब 7 से वैल्यू आपकी नीचे जाएगी, है ना, तो ये एसिडिक हो जाएगा। और 7 से वैल्यू अगर आपकी ऊपर गई मतलब H प्लस आयन तो होगा लेकिन वो कम होगा, इसलिए वो बेसिक होगा। तो स्टूडेंट इसका जवाब ये होता है कि द पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। वेरी ऑब्वियस, मतलब यहाँ पर देख लो स्टूडेंट, पीएच का वैल्यू घट रहा है ना, 7 के बिलो जा रहा है ना। तो पीएच का वैल्यू स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लो, पीएच का वैल्यू घट रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। ओके, देखो H प्लस ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। और पीएच का वैल्यू घट रहा है, 7 के बिलो है। दैट्स वाई स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली है मतलब पीएच बढ़ गया तो H प्लस घट गया, और पीएच घट गया तो H प्लस बढ़ गया। तो इससे हमको ये समझ में आता है स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन में जो पीएच ऑफ सोल्यूशन A6 था ना, है ना, और पीएच सोल्यूशन बी जिसका 8 था, तो स्टूडेंट सोल्यूशन दैट हैज़ लोअर पीएच, जिसका लोअर पीएच होगा, किसका है? सोल्यूशन ए का है, तो उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि पीएच का वैल्यू बढ़ा, आयन का H प्लस का वैल्यू घट गया। तो यहाँ पे पीएच का वैल्यू घट गया तो H प्लस का वैल्यू बढ़ गया। अब फुल डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई स्टूडेंट हेंस सोल्यूशन ए विल हैव अ हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एज ए हैज़ पीएच ऑफ 6। ओके, तो देख लो, तो जब ए में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ए का सोल्यूशन ए का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। इसलिए मैंने बोला कि आप फर्स्ट आंसर अगर इजीली दे सकते हो तो सेकंड आंसर ऑटोमेटिकली उससे ही रिलेटेड है, कनेक्टेड है। ओके, और पीएच बी बेसिक हो गया क्योंकि इसमें H प्लस आयन कम है। ओके, सो दैट्स वाई स्टूडेंट सी, सो सोल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सोल्यूशन बी इज बेसिक। सो सेकंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट, व्हाट इफेक्ट्स डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्या इफेक्ट देता है H प्लस आयन अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो उस सोल्यूशन में उसका क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट। ये भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। हमें पता है कि H प्लस आयन बढ़ेगा तो मतलब वो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, H प्लस आयन घटेगा मतलब वो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। हेंस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इफ H प्लस आयन इंक्रीजेस then the solution turn acidic, and similarly if the
hydrogen ion that is H plus ion decreases then solution turn basic. I hope आपको आंसर्स क्लियर समझ में आ रही होंगे. थर्ड है हमारा स्टूडेंट, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन? इफ यस देन वाई आर दे बेसिक? क्या बेसिक सोल्यूशन में भी H प्लस होती है? क्योंकि हमने तो पढ़ा था एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस होती है, तो क्या बेसिक सोल्यूशन में भी H प्लस होती है? अगर होती है H प्लस तो हम उसे बेसिक क्यों कहते हैं स्टूडेंट? तो चलिए इस आंसर का जवाब जानते हैं. तो देखो स्टूडेंट, यस बेसिक सोल्यूशन हैज़ H प्लस आयन. बेसिक सोल्यूशन में भी H प्लस आयन होती है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है स्टूडेंट कि बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयन की मात्रा बहुत कम होती है एज कंपैरिजन टू OH माइनस आयन. क्योंकि OH माइनस आयन क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है ना, और हाइड्रोक्साइड आयन ही तो पहचान है बेस का, तो इसकी मात्रा ज़्यादा है इसलिए ये बेसिक है. H प्लस आयन की मात्रा कम है, ठीक है, इसलिए भी ये बेसिक है. सी yes basic solution has H plus ion but OH minus ion are more in basic solution, hence hydroxide ion that is OH minus ion turn solution to the basic. या इसका जवाब आप ऐसे भी दे सकते हैं स्टूडेंट, बेस हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो इसकी मात्रा ज़्यादा है. देन द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, किसके कंपैरिजन में? H प्लस आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इसके कंपैरिजन में. तो हमें पता है कि OH माइनस आयन क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये बेस है, इसकी मात्रा ज़्यादा है तो इसलिए ये बेस है. H प्लस क्या है? हाइड्रोजन आयन है जो कि एसिड की पहचान है, इसकी मात्रा कम है, तो वैसे भी ये बेस है. आई होप आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो रही होंगी. कंसेप्ट क्लियर हो ना स्टूडेंट, तो अब आंसर को किसी भी वे में फ्रेम कर सकते हो. तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ दिस फील्ड विथ क्विकलाइन और स्लेकलाइन और चॉक? मतलब किस कंडीशन में, किस सॉइल के कंडीशन में जो हमारे फार्मर हैं वो सॉइल फील्ड पर या तो कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, या वो स्लेकलाइम डालेंगे जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या वो चॉक डालेंगे जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं. तो इसका जवाब बहुत ईजी है स्टूडेंट. अगर सॉइल एसिडिक रहता है तभी हम स्लेकलाइम या क्विकलाइम या चॉक डालते हैं. ऐसा क्यों? देख लो स्टूडेंट, इफ सॉइल इज एसिडिक इन नेचर दैट इज pH वैल्यू इज बिलो देन 7, ऑब्वियसली 7 से नीचे है मतलब pH वैल्यू इसका बहुत कम है, इसलिए उस फील्ड पे हम क्विकलाइम डालते हैं या स्लेकलाइम डालते हैं या चॉक डालते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा सॉइल का नेचर भाई साहब बहुत एसिडिक हो गया तो प्लांट तो ग्रो करेंगे नहीं, तो इसीलिए एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? ऑब्वियसली बेस. तो हमने कुछ बेसिक प्रोडक्ट डाल दिए उस फील्ड पर. स्लेकलाइम किसे कहते हैं स्टूडेंट? चूने के पानी को, ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? चूना है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? चूने में पानी डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया. अब इसका बहुत अच्छे से इंटरलिंक कनेक्शन कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का फर्स्ट चैप्टर में आप स्टडी करोगे बहुत अच्छे से, उसमें करेक्शन सबका दे रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो स्टूडेंट देख लो, क्विकलाइम एक स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए हमने बेस डाला क्योंकि एसिड का काट बेस ही हो सकता है. स्लेकलाइम एक बेस है. आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. गॉड ब्लेस यू ऑल.